बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशों की तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में जो हम सबक पढ़ेंगे वो है वज़ू। ठीक है, ये सबक हम मुकम्मल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से हम 3-4 टॉपिक्स आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो ये देख लीजिए। वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फ़राइज़ वज़ू पढ़ेंगे, वज़ू की सुन्नतें पढ़ेंगे और वज़ू की मुस्तहब्बात पढ़ेंगे। ठीक है तालिबान, तो मैं बुलंद ख़ानी नहीं कराऊंगी आप लोगों को, आप लोगों ने बुलंद ख़ानी ख़ुद करनी है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर देखिए तालिबात, आज का जो चैप्टर है वो है वज़ू। और यहाँ फिर जो है मैंने आपको ये पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया है। हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है वज़ू का तरीक़ा, उसके बाद हम वज़ू के फ़राइज़, फिर वज़ू के मुस्तहब्बात और फिर हम वज़ू की सुन्नतें, ये सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देख लेते हैं वज़ू का तरीक़ा कि वज़ू क्यों करना चाहिए हमें। ठीक है, देखिए तालिबात, जब कोई शख्स जो है वो नमाज़ पढ़ने का इरादा करे और उसका वज़ू ना हो तो उसके लिए वज़ू करना क्या है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती और बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ना क्या है, सख्त गुनाह की बात है। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ उलमाए कराम ने ऐसे शख्स को जानबूझकर बेवज़ू होकर नमाज़ पढ़ने जो है वो खड़ा हो जाता है, उसको क्या कहा है, काफिर। क्यों काफिर कहा? इसलिए कि वो दीन के साथ क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। और दीन की चीज़ों के साथ मजाक करना क्या है, कुफ्र है। तो जो शख्स जानबूझकर बग़ैर वज़ू के जो है वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो कुछ उलमा के नज़दीक वो क्या है, काफिर है। क्यों काफिर है? क्योंकि वो दीन के साथ मजाक कर रहा है और दीन के साथ मजाक करना कुफ्र है। ठीक है तालिबान, अब देखिए वज़ू करने का तरीक़ा क्या है कि जब वज़ू करने का इरादा हो तो सबसे पहले वज़ू के लिए पाक और साफ़ ऊंची जगह पर बैठें। यहाँ मैंने वज़ू करने का जो मुकम्मल तरीक़ा है वो एज़ इट इज़ नहीं दिया, उसके पॉइंट्स बना के मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है तालिबात, तो ये जो है वो पॉइंट्स मैं आपको अभी दिखा देती हूँ और इसी से मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। आप इसी के साथ साथ मेरे अल्फाज पर भी गौर करें। ठीक है, और गौर से सुनते जाइए कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। वज़ू करने के लिए सबसे पहले तो जो है वो पाक और साफ़ ऊंची जगह पर बैठे और बैठने की हैयत क्या हो कि क़िबले की तरफ मुंह करके बैठे। ठीक है, अगर क़िबले की तरफ मुंह करके बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरह जो है वो क़िबले की तरफ मुंह करके बैठने का मौका नहीं मिल रहा तो कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आस्तीन कोहनियों से ऊपर तक चढ़ा लें और फिर दिल में ये नियत करें, क्या करें, दिल में नियत करें कि ये वज़ू में खालिस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए जो है वो करती हूँ। और क्यों करती हूँ? इससे मैं अल्लाह ताला की इबादत करूँगी और इससे मुझे सवाब मिलेगा। तो ये नियत जो है वो हमने क्या करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करना है, वज़ू करते वक्त, शुरू करते वक्त जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ठीक है, ये भी नियत में आ जाता है। और फिर जो है वो दोनों हाथ जो है वो गिट्टों तक धोने हैं, यानी हमारी जो कलाइयाँ हैं वहाँ तक जो है वो दोनों हाथ धोने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो कुल्ली करनी है। कुल्ली करने के बाद मिसवाक करना है। ठीक है, अगर किसी के पास मिसवाक ना हो तो फिर जो है वो उंगली से क्या कर ले, दांत मल ले, ताकि वो जो है वो कुल्ली अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, और फिर एक बात और जहन में रखें कि अगर कोई शख्स जो है वो रोज़ेदार नहीं है, यानी अगर उसका रोज़ा नहीं है जो वज़ू कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुल्ली के पानी से ही क्या भी कर ले, गरगरा कर ले, यानी अच्छे तरीके से जो है वो कुल्ली हो जाए। लेकिन अगर रोज़ेदार है तो फिर उसके लिए गरगरा करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, फिर उसके बाद जो है वो नाक में पानी डालें। ठीक है, और इसमें भी यही बात है कि अगर रोज़ेदार नहीं है
तो नाक में जो है वो पानी जो डाल रहे हैं तो वो नाक की जड़ों तक जो है वो नथनों की जड़ों तक जो है वो पानी पहुँचाए, यानी जो हमारी नरम हड्डी होती है नाक में यहाँ तक पहुँचाए। और अगर रोज़ेदार हो तो फिर जो है वो ये जो नरम गोश्त है इससे ऊपर ना चढ़ाए, ठीक है। और फिर जो है नाक में पानी डालने के बाद यानी जो हमारा उसके बाद बायां हाथ है यानी उल्टा हाथ, उसकी छोटी उंगली से क्या करें, नाक में जो है वो छोटी उंगली नथनों में फेरे और इस तरह से बाएं हाथ से ही यानी उल्टे हाथ से ही नाक को साफ कर लें। समझ आ गई बात आपको। और फिर जो है 3 बार जो है वो नाक में पानी डालें और हर दफ़ा जो है वो नया पानी लें। फिर उसके बाद जो है वो दोनों हाथों में जो है वो क्या लें, पानी लें और चेहरा धोएं, ठीक है। और चेहरा कैसे धोना है, यानी पेशानी के बालों से, यानी जो हमारे जो सर के आगे के बाल जहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ से लेके टोड़ी के नीचे तक, और फिर एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक जो है वो क्या करना है, हमें मुकम्मल चेहरा धोना है। इस बात का ख्याल रखना है कि चेहरा धोते वक्त जो है वो हम पानी जो है वो चेहरे पे आराम से डालें, यानी जो हम बहुत ज़ोर से डालते हैं पानी की एक तमाचा सा लगता है, बिल्कुल उस तरीके से आपने नहीं करना। आराम से गर्मी से जो है वो आपने चेहरे पर पानी डालना है, ठीक है तालिबात। जी, फिर 2 दफ़ा जो है वो और पानी लें और इस तरह से चेहरा धोएं, ठीक है। मर्द हजरात जो है वो दाढ़ी का खिलाल भी करेंगे चेहरा धोने के साथ साथ, ठीक है, ताकि इस तरह से जो है वो उनका चेहरा से धुल जाए। तो हमने ये 3 दफ़ा जो है वो चेहरा धोना है। उसके बाद जो है वो दोनों हाथों को जो है वो कोहनियों तक जो है हाथ गीला करके उसको मलें और फिर जो है वो चुल्लू में पानी लेके यानी हाथों पे, पहले सीधे हाथ पे फिर उल्टे हाथ पे क्या करें, कोहनियों तक पानी बहाए और मल कर जो है उसको धोएं, ताकि एक बाल बराबर भी जगह जो है वो खुश्क ना रहे। तो कोहनियों समेत जो है वो दोनों हाथ धोने हैं और ये कितनी दफ़ा धोने हैं, 3 दफ़ा धोने हैं, ठीक है तालिबात। इसी तरह जो है वो आपके हाथ में अगर अंगूठी है या आपने चूड़ियाँ पहनी है या कुछ भी हाथ में है तो उन चीज़ों को हरकत दें, यानी उसको हिलाएं ताकि उस जगह पर भी जो है वो पानी पहुंच जाए और जो है हमारी जो उज़्व है वो एक बाल बराबर जगह भी उसमें खुश्क ना रहे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हाथ गीले करके आपने क्या करना है, उंगलियों का खिलाल करना है। और उंगलियों का खिलाल किस तरह से करना है कि आपने एक हाथ की जो है वो उंगलियां लेकर दूसरे हाथ की उंगलियों में डालें और फिर इस तरह से डालें कि उसमें से पानी टपकता हुआ और इस तरह से फिर उसको उंगलियों को हिलाएं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, उंगलियों का खिलाल करना है। फिर उसके बाद जो है वो दाएं हाथ के चुल्लू में जो है वो पानी लेकर दोनों हाथों को तर करना है यानी गीला करना है और फिर एक मरतबा जो है वो सर का मसा कर ले, ठीक है। चौथाई सर का मसा कर ले या पूरे सर का मसा कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कानों का मसा करना है। कानों का मसा किस तरह से करना है कि जो शहादत की उंगली है उससे जो है वो कान के अंदर की तरफ और जो अंगूठा है उससे बाहर की तरफ और जो दोनों छोटी उंगलियां दोनों कानों के सुराख में डालें। फिर उंगलियों की पुष्ट की तरफ से गर्दन का क्या करें, मसा करें, यानी उंगलियां जो हमारा उल्टा हाथ उस तरफ जो है गर्दन का मसा करें। गर्दन का मसा करते वक्त जो है वो ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो है वो आप गर्दन का जो हल्कूम है यानी आगे का जो तरफ है सामने से जो नज़र आता है उसमें जो है वो आपने क्या नहीं करना, मसा नहीं करना, ठीक है तालिबात। फिर इस तरह से जो है वो आपने दोनों पाँव जो है वो टखनों समेत धोने हैं, ठीक है। पहले सीधा पाँव जो है वो आपने टखने समेत धोना है 3 दफ़ा। फिर जो है वो किस तरह से धोना है कि दाएं हाथ से जो है वो यानी सीधे हाथ से आपने पानी डालें और फिर उल्टे हाथ से पहले दायां यानी सीधा पाँव जो है वो धोएं टखने समेत। कितनी दफ़ा धोना है, 3 बार धोना है और हर बार जो है वो यानी उंगलियों का खिलाल करना है, यानी आप 3 बार पाँव धो रहे हैं तो आप 3 बार ही उंगलियों का खिलाल करें, ठीक है। और उंगलियों का खिलाल जो है वो आपने किस तरह से करना है कि आपके जो उल्टे हाथ की छोटी उंगली है उससे आपने जो है वो पाँव की उंगलियों का खिलाल करना है और उंगलियों का खिलाल जो है वो आपने नीचे से ऊपर की तरफ करना है, यानी तलवे की तरफ से ऊपर की तरफ जो है वो आपने छोटी उंगली से खिलाल करना है। और ये जो है खिलाल आप सीधे पाँव की छोटी उंगली से शुरू करके उसके अंगूठे पर ख़त्म करना है और फिर इसी तरह जो है वो
उल्टा हाथ जो है वो उल्टा पाँव भी जो है आप धोएं और इस तरह उसमें भी उंगलियों का खिलाल करें, लेकिन उसमें उंगलियों का खिलाल आप अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली पर ख़त्म करेंगे। ठीक है तालिबात, ये हमने मुकम्मल वज़ू करने का जो है वो तरीक़ा सीख लिया है। अब हम आ जाते हैं वज़ू के फ़राइज़ पर कि वज़ू के फ़राइज़ क्या है। वज़ू के फ़राइज़ का मतलब ये है कि इनका करना ज़रूरी है, यानी ये जो 4 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ हैं, चेहरा धोना, ये दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पैर टखनों समेत धोना, ये चारों चीज़ें जो है वज़ू में फ़र्ज़ हैं। इन चारों में से अगर कोई एक रह जाता है, यानी मिसाल के तौर पर चेहरा नहीं धोया, बाकी 3 चीज़ें धो ली, तो इस तरह से वज़ू नहीं होगा। या फिर इन चारों चीज़ों में से किसी भी उज़्व में बाल बराबर जगह भी खुश्क रह जाए तब भी वज़ू नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि वज़ू के मुकम्मल करने के लिए, वज़ू होने के लिए ज़रूरी है कि इन चारों उज़्व को जो है वो आपने जो है मुकम्मल तरीक़े से करना है। और ये फ़र्ज़ क्या है? चेहरा धोना मुकम्मल। जो चेहरा हम धोते हैं कहाँ से? पेशानी के बालों से लेके टोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक जो है वो चेहरा धोना क्या है? फ़र्ज़ है। फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, ये भी क्या है? फ़र्ज़ है। चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। दोनों पैर टखनों समेत धोना, ये भी क्या है? फ़र्ज़ है। तो याद रखिए कि इन चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से करें, इसमें जो है वो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो इबादत भी नहीं होंगी। ठीक है, अब देखिए वज़ू के मुस्तहब्बात। वज़ू के मुस्तहब्बात का मतलब क्या है? देखिए मुस्तहब का मतलब ये है कि ये चीज़ें इनके करने से जो है वो सवाब तो मिलता है, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं की तो कोई गुनाह भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मुस्तहब, यानी वो उस अमल के करने से हमें सवाब तो मिलेगा, और अगर वो अमल नहीं किया तो हमें गुनाह भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुस्तहब्बात वज़ू के कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, ये 5 वज़ू के मुस्तहब्बात हैं। सबसे पहला मुस्तहब क्या है? पाक और ऊंची जगह पर बैठना, ये क्या है? मुस्तहब है। इसी तरह वज़ू के काम खुद करना, यानी अगर जो है हम किसी बर्तन वगैरह से वज़ू कर रहे हैं तो हम इस काम में किसी से मदद ना लें कि कोई हमें पानी डाल दे, ठीक है, या फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है साबुन वगैरह की, तो हम वो काम सारे खुद करें। ठीक है, तो वज़ू के काम जो है वो हमें खुद करना चाहिए, किसी और से मदद नहीं लेना चाहिए, ये क्या है? मुस्तहब है। लेकिन अगर किसी से मदद ले ली तो कोई गुनाह भी नहीं है। इसी तरह क़िबले की तरफ मुँह करके बैठना, ये क्या है? मुस्तहब है। अगर मैंने आपको पहले भी बता दिया था वज़ू का तरीक़ा बताते हुए कि अगर क़िबले की तरफ मुँह नहीं हो रहा, मौका नहीं मिल रहा, तो कोई हर्ज भी नहीं है। अगर ये अमल कर लिया तो सवाब, नहीं किया तो कोई गुनाह भी नहीं। इसी तरह गर्दन का मसा करना और दाएं तरफ से वज़ू शुरू करना, दाएं तरफ यानी सीधे तरफ से वज़ू शुरू करना, ये क्या है? मुस्तहब है। ठीक है तालिबात, अब देखिए वज़ू की सुन्नतें। वज़ू की सुन्नतों से क्या मुराद है? देखिए तालिबात, सुन्नतों का मतलब ये है कि इनके करने से सवाब मिलता है, और अगर ये अमाल नहीं किए तो फिर जो है वो वज़ू हो जाता है। ठीक है, अगर हमने ये सुन्नतें नहीं अदा की लेकिन फिर क्या होगा? हमारा वज़ू हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? सवाब नहीं मिलेगा। हम सवाब से क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर जो है वो जानबूझकर जो है वो सुन्नतों को कोई छोड़ रहा है, ठीक है, कि चले सुन्नत है, इससे तो कुछ नहीं होगा अगर हमने छोड़ दिया, और फिर जो है उसको छोड़ने की क्या बना ली? आदत बना ली, तो फिर ये क्या है? गुनाह है। ठीक है, तो यानी वज़ू की सुन्नतें हैं, सुन्नत करने से क्या होगा? सवाब मिलेगा। अगर नहीं किया तो वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन हम सवाब से क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी आदत बना लेता है कि चलो सुन्नतें ही हैं, हम सुन्नत नहीं कर रहे हैं, छोड़ने की आदत बना ली, तो फिर यह शख्स के लिए क्या है? गुनाह है। क्लियर हो गई बात? अब देख लेते हैं वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं। वज़ू की सुन्नतें 13 हैं। कुल कितनी सुन्नतें हैं? 13 हैं। देखिए, पहली सुन्नत क्या है? नियत करना।
नियत मैंने आपको बता चुकी हूँ कि क्या करनी है, क्या नियत करनी है कि ये वज़ू मैं जो है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए कर रही हूँ और इससे मैं अल्लाह ताला की इबादत करूँगी, ये नियत करना है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरी सुन्नत क्या है, 3 बार हाथ गिट्टों तक धोना है, कलाइयों तक, ठीक है। फिर उसके बाद 3 बार क्या करना है, कुल्ली करना है, 3 बार नाक में पानी डालना है और इसी तरह जो है वो हर उज़्व को 3 बार धोना, ये भी क्या है, सुन्नत है। यानी अगर हम चेहरा धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, नाक में पानी डाल रहे हैं तो हर उज़्व को 3 बार धोना, ये भी क्या है, सुन्नत है। इसी तरह मर्दों के लिए जो है वो दाढ़ी का खिलाल करना, ये क्या है, सुन्नत है। हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, ये क्या है, सुन्नत है। आगे देखिए, कानों का मसाह करना, इसी तरह तमाम सर का मसाह करना भी क्या है, सुन्नत है। फ़र्ज़ क्या है, चौथाई सर का मसाह करना और सुन्नत क्या है, पूरे सर का मसाह करना। इसी तरह दोनों कानों का मसाह करना, ठीक है, ये क्या है, सुन्नत है। तरतीब से वज़ू करना, तरतीब से मतलब क्या है, यानी आपने पहले गिट्टों तक हाथ धोए, फिर उसके बाद कुल्ली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक जो है वो हाथ धोए। तो यानी तरतीब से आपने क्या करना है, वज़ू करना है। ये तरतीब से वज़ू करना क्या है, सुन्नत है, ठीक है। और लगातार वज़ू करना, लगातार वज़ू का मतलब क्या है कि हर एक दूसरे उज़्व को धोने के लिए जो है वो इस तरह से धोएं कि इससे पहले जो हमने उज़्व धोया है वो खुश्क ना हो, यानी इस तरह से उज़्व जो है वो धोएं कि दूसरा उज़्व खुश्क होने से पहले हम अगला उज़्व धो लें, ठीक है। लगातार वज़ू करना यानी उसमें जो है वो देर नहीं करना, ठीक है। तालिबात, ये हमने वज़ू की सुन्नतें देख ली हैं। यहाँ पर जो है वो हमारा आज का ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अब हम जो है वो अमली किताब का काम देख लेते हैं। तालिबात, अमली किताब पर आइए और सफ़ा नंबर जो है वो 22 खोलिए। यहाँ आपको आज के सबक का काम दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 है, वज़ू करने का तरीक़ा बयान करें। तो यहाँ जो है वज़ू करने का तरीक़ा हम पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखेंगे, पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे ताकि लिखने में और याद करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो मैंने इसके 13 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप भी जो है वो यही लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने सवाल नंबर 2 करना है। सवाल नंबर 2 क्या है, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं। तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ लेक्चर में और आपकी दरसी किताब में भी ये मौजूद है, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिएगा या फिर यहाँ से देख लें। सवाल नंबर 3, उंगलियों का खिलाल किस तरह किया जाता है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से पढ़ लेती हूँ कि इसका तरीक़ा ये है कि एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर हिलाए और पाँव की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छुंगली यानी छोटी उंगली से कर ले। दाहिने पाँव की छुंगली से शुरू करें और बाएं पाँव की छुंगली पर ख़त्म करें, इसका मतलब छोटी उंगली, ठीक है। अगले सफ़े पर आइए। सवाल नंबर 4, वज़ू की सुन्नतें बयान कीजिए। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं, 13 हैं। आपने टोटल वही लिखनी है, इसी तरह पॉइंट्स की शक्ल में, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 है, वज़ू के मुस्तहब्बात बयान कीजिए। तो आपने वज़ू के मुस्तहब्बात लिखने हैं। कितने हैं वज़ू के मुस्तहब्बात, जी 5 हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। और आप जो है वो अच्छे तरीके से इसी तरह साफ राइटिंग में काम कीजिएगा और याद रहे कि आज का काम कल पर मत छोड़ें, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो वरना नुकसान होगा। उम्मीद है आपको आज का सबक जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बुलंद ख़ानी आप ख़ुद कर लीजिएगा ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।